नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा सवाल जो है शिवरात्रि को लेकर जो है ना वो आ रहे हैं, और उसमें से एक्चुअली मैंने 4 सवाल जो है वो ले लिया है। और एक सवाल जो पहला वाला सवाल है वो तो मुझे पता नहीं कितनी बार मिल चुका है। कोशिश करता हूँ मैं बस आप लोगों के इन सवालों के मतलब ये जो मुख्य रूप से जो मुझे 4 सवाल लगे उसका जवाब दे देने की। उसमें से एक जो है वो हल्दी कुमकुम सिंदूर जो है वो शिवरात्रि पर चढ़ाए जा सकते हैं या नहीं भगवान शिव को, इस बारे में है। दूसरा सवाल जो है शिव जी को अक्षत के रूप में पीले अक्षत क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता, इस बारे में है। तीसरा सवाल जो है वो है कि भगवान शिव को नारियल जल से कई जगह पर अभिषेक किए जाते हैं, तो क्या ये करना सही होता है या कहीं नहीं होता है। चौथा जो सवाल है वो सवाल है कि क्या शिवरात्रि के पूजन में धूना पुरानो अनुष्ठान जो है वो किया ये एक्चुअली एक भाई ने पूछा है, ये सवाल एक जन ने ही पूछा है, तो ये मुझे लगा कि इसका जवाब थोड़ा देना ज़रूरी है कि धूना पुराना अनुष्ठान जो है वो शिवरात्रि में किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि उन्हें जिन्होंने कहा है कि देवी पूजन में ही केवल धूना पुरानो अनुष्ठान किया जाता है, शिवरात्रि पूजन में इसे नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले पहले सवाल पर आते। पहला सवाल जो है वो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पूछा है एक्चुअली। मेरे मेल बॉक्स में मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल इस विषय को लेकर है। पहली बात तो इसे लेकर कई प्रकार के तर्क है, कई प्रकार के मत है, कई प्रकार की प्रादेशिकता है, कई प्रकार के दूसरे विचार भी हैं। तो हम इन सारे विषयों में मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी मतलब हम मनुष्यों की यही एक विषय है कि हम ना कई जगह पर कई विषय देखते हैं और उससे मोहित बहुत जल्दी हो जाते हैं, और हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस चीज़ को करना सही है या नहीं इस बारे में, या फिर उसे कर भी रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस विषय में ही हम सोच सोच कर जो है हमारे जो समय है वो बर्बाद कर देते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैं यहाँ पर बर्बाद करना ही कहूँगा, क्योंकि ईश्वर की पूजा में ये जो सारी विधियां हैं वो प्रादेशिक तौर पर, दूसरे तौर पर, मत के तौर पर कई पुराण जो होते हैं ना, कई प्रदेश में या फिर कई प्रांत में, मान लीजिए पूर्व की जो प्रांत है वहाँ पर देवी पूजा के लिए जिन पुराण और जिन पुस्तकों को बहुत महत्व दिया जाता है, उत्तर की तरफ उस पुस्तकों को उतना महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ पर दूसरे तरह के पुस्तकों को दिया जाता है। दक्षिण की तरफ और भी दूसरे तरीके के दिए जाते हैं, पश्चिम की तरफ भी कुछ होंगे। एक्चुअली पश्चिम के बारे में मुझे उतना नॉलेज सच में नहीं है। तो ये होता है हमारे भारत में जो है ना, हर जगह पर ये प्रादेशिकता, देशाचार जो होते, कुलाचार जो होते हैं, जो मत होते हैं, मतलब शास्त्र मत भी जो होते हैं ना, वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की मत जो है वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि जितने मत होते हैं ना उतने ही पथ खुल जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव जी जैसे कहते हैं कि हमारा मूल उद्देश्य भगवान होना चाहिए, विधि या मत जो है वो बस भगवान तक पहुंचने का हमारा रास्ता है। हम बस ये सोच लेते कि वही जो है वो भगवान के एकमात्र विधि है, या फिर उसी के माध्यम से ही जो है एकमात्र, मतलब यही विधि, यही सारी चीज़ें, यही सारी इसमें सही होगा, ये होगा, इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही जो है हम भगवान तक पहुंच सकते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मत आपका कोई भी हो, आप उसे पूर्ण तरीके से अगर करते हैं तो आप भगवान तक अवश्य पहुंच सकते हैं। मूल विषय यही है, पर हमारे मनुष्यों की स्वभाव यही है कि हम जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस विषय में। जबकि हमारे महापुरुषों ने ये बार बार कहा है कि मत जो है, मत को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी विधि या मत जो है वो किसी एक हो ही सकता है, उसे लेकर आपको जो है मूल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। विधि और मत में ही केवल उलझकर नहीं रहना है। कोई भी मत जो है ना वो ईश्वर नहीं होता है, वो हमें सहायता करता है ईश्वर तक पहुंचने में। कई कई समय हम ये सोच लेते कि विधि और मत ही केवल जो है मतलब वो ईश्वर की मूल विषय है। बाकी ईश्वर जो है ना वो हमारी सोच से, वो हमारी भावना से, वो हमारी मतलब सारे विषयों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है दोस्तों। उन्हें इतने आसानी से वैसे तो हम नहीं जान सकते, पहली बात। और ईश्वर की स्वरूप को समझना
केवल मात्र विधियों के माध्यम से ही संभव नहीं होता है। हाँ, ये हम गृहस्थ हैं तो हम कुछ विधियों का, हम कुछ आचार का, हम कुछ नियम का पालन करते हैं। हमारे जीवन में जो है एक अभ्यास, एक सदाचार की जो है विषय बनी रहे, इस वजह से जो है। तो मत आपकी कोई भी हो, आप दक्षिण से है, पूरब से है, पश्चिम से है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जिस मत से चल रहे हो उसे पूर्णता करिए, दूसरे चीज़ों को देखकर ना मोहित मत हो जाए। उसके बाद ही ऐसे सारे सवाल आते हैं, ये जो हल्दी कुमकुम, ये सारे सिंदूर को लेकर, इसे लेकर इतना सारा कन्फ्यूजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को क्यों हो रहा है। हल्दी कुमकुम सिंदूर ये महादेव के पूजा में आवश्यक नहीं है। अगर आप नहीं चढ़ाते तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या पहली बात तो नहीं है। और अगर जो है हम सर्वजन विदित पूजन के बारे में देखते हैं महादेव के, तो उसमें भी जो है सिंदूर जो है, कुमकुम जो है, हल्दी जो है, इन सारी चीज़ों को एक प्रकार से इस्तेमाल ना करने के बारे में यहाँ पर आप बोल सकते कि ना करने की एक प्रचलन या फिर अभ्यास जो है वो बन चुका है। तो इसलिए जो सर्वजन विदित जो गृहस्थ पूजा है उसमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है, कई लोगों का ये दावा होता है, मैं यहाँ पर किसी विशेष जन को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने ये सारे सवाल मुझे किए हैं, जो कि दक्षिण भारत से भी आते हैं, पूर्व भारत से भी आते हैं, मतलब पूर्वोत्तर जो बनारस उस साइड से भी कई लोग आते हैं, उन्होंने भी मुझे किया है। और उसके साथ साथ जो है उत्तर भारत से भी कई लोगों ने मुझे इस विषय को कहा है। तो हर जगह पर, हर जगह की, जैसे कि साउथ की तरफ होली मनाया नहीं जाता, पर वहाँ पर हल्दी और कुमकुम के रिवाज बहुत ज़्यादा प्रचलन है। कई उत्सव ऐसे होते हैं जिसमें वहाँ पर हल्दी से एक प्रकार से होली खेले जाते हैं, हल्दी उड़ाए जाते हैं। तो वहाँ के नियम जो है ना उस विधि, मतलब उस प्रकार से चलता है। वहाँ पर जिस प्रकार से कुमकुम आदि का चलन है, नॉर्थ के तरफ यहाँ पर पूर्व या पूर्वोत्तर के तरफ जो अबीर गुलाल का प्रयोग होता है वो वहाँ पर होता ही नहीं है। साउथ की तरफ मुझे वो चीज़ कभी नहीं दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पर होली या फिर इस प्रकार का कोई उत्सव मनाया ही नहीं जाता। वहाँ पर मूल विषय जो है वो हल्दी कुमकुम ही होता है दोस्तों। वहाँ पर कुमकुम बनाने का वैसे एक अलग चलन होता है। हमारे इस तरफ, मतलब पूर्वी भारत की तरफ जो है कुमकुम उस प्रकार से प्रचलित नहीं है। कुमकुम के पूजन जो है वो बहुत कम प्रचलित है। ये खासकर आपको कोंकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र में और दक्षिण की तरफ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और पूर्वी भारत में जैसे सिंदूर का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। हल्दी भी विशेष विशेष विषय में तो प्रयोग होता ही है। हल्दी एक्चुअली सारे भारत भर में ही जो है हल्दी के कम ज़्यादा प्रयोग होता ही है, पर कुमकुम का प्रयोग यहाँ पर उतना नहीं होता है। चावल के आटे के साथ जो है गुलाल और अबीर जो है ये यहाँ पर बहुत प्रचलित है। जो सूखे जो पंखुड़ी होते हैं पुष्पों की, उन्हें जो है एक साथ पीसकर यहाँ पर अबीर गुलाल बनाए जाते हैं और उसका प्रयोग होता है। मैं आप लोगों को शिव पूजन जो है बहुत काशी विश्वनाथ के अकॉर्डिंग कहता हूँ, मतलब उसके बारे में जो भी मुझे पता है। एक्चुअली मुझे काशी के शिव पूजन के बारे में और वहाँ के विषय में ही थोड़ा बहुत जानकारी है, और उसी विषय में मैं पढ़ता हूँ, जो भी पढ़ाई वगैरह करता हूँ एक्चुअली काशी विश्वनाथ के पूजन और वहाँ के जो पूजन विधि है उसके ऊपर ही मैं थोड़ा स्टडी जो करता हूँ, तो इस वजह से मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के चंदन का श्रृंगार बहुत मूल होता है। बाबा के श्रृंगार आदि पूजन जो कुछ भी होता है उसमें जो है, उसमें चंदन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बेलपत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें आदि दूसरे जो अभिषेक आदि होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चंदन केवल मात्र जो है, कई लोगों ने मुझे कहा है कि काशी विश्वनाथ में तो एक हल्दी पीले प्रकार के एक चंदन चढ़ाए जाते, तो उसमें क्या हल्दी मिक्स किए जाते हैं? नहीं, वो केसर होता है एक्चुअली, वो केसरिया चंदन होता है। और एक होता है हरी चंदन जो कि पीले रंग का चंदन होता है, वो भी चढ़ाया जा सकता है। जो पीले चंदन होता है शिव जी को वो भी बहुत प्रिय होता है। केवल सफ़ेद चंदन नहीं, पीले चंदन भी शिव जी को बहुत प्रिय होता है, तो वो भी चढ़ाया जा सकता है। वैसे पीले चंदन बहुत कम मिलता है कई जगह पर, तो केसर चंदन और पीले चंदन दोनों से ही जो है बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार आदि पूजन आदि किए जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए चंदन जो है वहाँ पर मूल रूप से बाबा का श्रृंगार और पूजन की सामग्री है। केवल चंदन श्रृंगार होता है और उसके दर्शन भी होते हैं विश्वनाथ मंदिर में। अब साउथ के कुछ मंदिरों में
महाकालेश्वर मंदिर में वहाँ पर जो है हल्दी का श्रृंगार आदि होता है, हल्दी पूजन होता है, खासकर शिवरात्रि के समय, क्योंकि शिवरात्रि के समय महाकालेश्वर में जो है वो जो अर्चन होता है उसमें जो विवाह अनुष्ठान होता है, एक्चुअली शिवरात्रि के जो विवाह अनुष्ठान होते हैं उस विषय को ध्यान में रखते हुए भी जो है महाकालेश्वर में श्रृंगार आदि पूजन आदि विषय किए जाते हैं। तो शिवरात्रि के जो प्रथम दिन शुरू होते हैं एक्चुअली उस दिन से ही जो है इस प्रकार के चंदन हल्दी का श्रृंगार किया जाता है। तो ये सारे विषय अलग है दोस्तों, ये जो है ज्योतिर्लिंगों के हिसाब से बदल जाता है ये सारे नियम। जैसे महाकालेश्वर में भस्म आरती जो होती है, जो भस्म श्रृंगार होती है, वो अघोरी तंत्र के नियम के अनुसार होता है। वहाँ पर दूसरे कई प्रकार के श्रृंगार दक्षिण मुखी है। वैसे भी महाकालेश्वर एकमात्र जो ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है, क्योंकि उसमें वहाँ पर इसलिए कुछ विशेष तंत्र के अनुसार ही वो पूजन होता है। तो वहाँ के पूजन विधि, वहाँ के विषय, जैसे मल्लिकार्जुन में भी हल्दी कुमकुम का श्रृंगार होता है। ये दक्षिण भारत की प्रादेशिकता के हिसाब से आप बोल सकते हैं दोस्तों। काशी विश्वनाथ मंदिर में जैसे अबीर गुलाल चढ़ाए जाते हैं, तो ये इसमें प्रादेशिकता का प्रभाव होता है। और उसके साथ साथ कुछ अलग अलग विधि, हर ज्योतिर्लिंग की पूजा के अपने अपने अलग अलग विधि होते हैं, अलग अलग विषय होते। पर घर पे हम जब पूजा कर रहे हैं तो उसमें सर्वजन विदित जो पूजा है हमें वही करना चाहिए। तो वहाँ पर इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि वहाँ पर केवल चंदन भस्म आदि से ही आप बाबा के श्रृंगार आदि कार्य करिए, बाबा को बेलपत्र आदि चढ़ाइए। अभिषेक जो है वो बाबा को बहुत प्रिय होता है, चंदन बाबा को बहुत प्रिय होता है, बेलपत्र बाबा को बहुत प्रिय। तो मूल विषय तो यही है। वहाँ पर हल्दी हम चढ़ा रहे हैं, कुमकुम आदि, ये सारे विषय बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पर नहीं है। पर अगर जो है कई लोग अपनी प्रादेशिकता के नियम के हिसाब से जो है वो चढ़ाते आ रहे हैं, खासकर जो गौरी पट्टे होते हैं, मतलब लिंग पे तो कई लोग नहीं चढ़ाते, पर गौरी पट्टे में जो है वो माता गौरी का वो स्थान मानकर उनमें जो है उसे चढ़ाते हैं। तो हाँ, उनमें चढ़ाए जा सकते हैं। लिंग में ना चढ़ाने की एक विधान अलग है। और जो शिवलिंग कहा जाता है, मतलब पूर्णतः अगर शिवलिंग की बात की जाए तो उसमें जो गौरी पट्टे होते हैं उसमें जो चढ़ाए जाते हैं उसमें समस्या नहीं है, उसमें चढ़ाए जा सकते हैं। लिंग के ऊपर जो है वो चढ़ाने की एक बारे में जो है सर्वजन विदित रूप से जो है शिव जी को ये कहा गया, मतलब शिव पूजन के लिए ये कहा गया है कि मूल जो लिंग होगा उसमें नहीं चढ़ाए जाते। जो इस प्रकार के जो गौरी पट्टे होते उसमें अगर चढ़ाए जाते कई के नियम के अनुसार गौरी माता के प्रतीक के रूप में, तो उसमें समस्या नहीं है दोस्तों। पर मैं यहाँ पर इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सर्वजन विदित जो पूजा है एक्चुअली उसमें जो है शिव जी को हल्दी कुमकुम आदि ये सारे विषय चढ़ाने का उस प्रकार से चलन नहीं है। अब तंत्र विधान से कई जगह पर तो जैसे कि हल्दी के शिवलिंग भी प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके ऊपर भी अभिषेक आदि किए जाते हैं। खाद और उसके साथ साथ जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं उसमें भी जो है संपूर्ण हल्दी का श्रृंगार होता है, खासकर शिवरात्रि के समय। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि कुलाचार, देशाचार, प्रादेशिक आचार, कई मंदिरों के अपने अपने नियम होते, कई समुदाय के अपने अपने नियम होते। तो हमें जो है उन सारे विषयों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सर्वजन विदित जो साधारण पूजा है हमें वही करना है। जैसे कि शालिग्राम पूजा में कई लोग कहते हैं कि शालिग्राम जी के पूजा में चावल नहीं चढ़ाए जाते, जो अक्षत है वो नहीं चढ़ाए जाते। और कई लोग कहते हैं कि विष्णु पूजन में ही अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। पर जहाँ तक मैंने जितने लोगों से बात की है तो उनका कहना है कि शालिग्राम शिला के ऊपर चावल नहीं चढ़, पर विष्णु पूजा में अक्षत वर्जित है ऐसा नहीं है। विष्णु पूजा में अक्षत चढ़ाए जा ही सकते, खासकर अगर माँ लक्ष्मी के साथ पूजन हो रहा है तो उसमें तो अक्षत चढ़ाया ही जा सकता है। पर विष्णु पूजन में कोड़े अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, उसमें चंदन या पर हल्दी के साथ ही अक्षत चढ़ाना सबसे शुभ होता है। तो शालिग्राम जी के ऊपर अक्षत चढ़ाने की एक विषय जो है वो हो गया। तो उसमें कई जगह पर जो है अक्षत की मनाही को लेकर ही कई सारे सवाल उठ जाते। तो यहाँ पर भी ये विषय होता है कि शायद जो है हम गृहस्थ पूजा में शिवलिंग पर जो है हल्दी कुमकुम इन सारी विषयों की चढ़ाने के विषय में, मतलब अभ्यास बोल लीजिए, प्रचलन बोल लीजिए, निषेध बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो शायद उसमें वो चीज़ प्रयुक्त नहीं होता है। पर जो दूसरे मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है।
तो कुमकुम के जो इस्तेमाल है, कुमकुम बनाने की विधि, हर जगह पर ना कुछ चीज़ें बनाने की विधि भी अलग हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे देश भर में जो है एक ही प्रकार की कुमकुम आदि, सिंदूर आदि ये सारी चीज़ों की विधि जो है वो मतलब प्रोसेसिंग जो विधि है वो एक प्रकार का होता है, तो ऐसा भी नहीं है। दक्षिण दक्षिण की तरफ जैसे कि दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा कुमकुम का प्रयोग उन्हें करने को देखा है, सिंदूर से भी ज़्यादा एक्चुअली वो कुमकुम का, बल्कि सिंदूर से ज़्यादा वो कुमकुम ही वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा यहाँ पर बस आप लोगों को यही कहना है कि सर्वजन विदित रूप से अगर आप शिव पूजन करना चाहते तो वहाँ पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर ये उतना ज़रूरी विषय नहीं है। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, आपके जो नियम के अनुसार चढ़ा कर आ रहे हैं आप, तो आप चढ़ा ही सकते हैं, और गौरी पट्ट पर अगर चढ़ाते कोई समस्या उसमें नहीं है। तो इस चीज़ का सरल और सहज समाधान यही है, किसी आप जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर को या पर दूसरे मंदिर को देखकर मोहित मत होइए, कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। ये विषय जो है संपूर्णता से एक अलग विषय है, उसे लेकर आपको मोहित होने की ज़रूरत नहीं है या फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शिव पूजन में जो है हल्दी, कुमकुम आदि जो है वो चढ़ाने का विषय गौरी पट्ट में कई जगह पर है। कई जगह पर जैसे कुमकुमा चंदन चर्चित लिंगम, ये लिंगाष्टक में भी कहा गया है। तो ज्योतिर्लिंग में कई जगह पर जैसे कि कुमकुम हल्दी चढ़ाए जाते हैं। तो ज्योतिर्लिंग के जो नियम होते हैं, जो पूजा विधि, उसके जैसे मैंने आपको बताया कि महाकालेश्वर में एक तंत्र विधि का अपना पालन किया जाता है, मल्लिकार्जुन में एक अपने नियम का पालन किया जाता है। तो हर जगह पर ये विषय जो है ना वो अलग अलग होता है दोस्तों। तो इसलिए वहाँ के विषय को देखकर आपको अपने घर के पूजा के विचार नहीं करने चाहिए, और वो सारे नियम आपको अपने घर में जो है अलग तरीके से उसे देखकर जो है प्रचलन नहीं करना चाहिए। हमेशा सर्वजन विदित जो साधारण सरल पूजा विधि होती है, जो कि गृहस्थ नियम के अनुसार होती है, उसे ही जो है हमें अपने घर पे पूजन करते समय करना चाहिए। अब इस विषय में मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया है। तो आप लोग अगर जो है, यहाँ मैं फिर से आपको कहता हूँ, शिव पूजन में चंदन, बेलपत्र, गंगाजल आदि, अभिषेक आदि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि हल्दी कुमकुम आपके वहाँ पर चढ़ाते आप लोग आ रहे हैं और आप लोग बाबा को चढ़ाना चाहते, तो आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों। और गौरी पट्ट में केवल अगर चढ़ाते, लिंग में ना चढ़ाकर केवल गौरी पट्ट में चढ़ाते, तो कोई समस्या उसमें नहीं है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या भगवान शिव को जो है अक्षत जो है वो पीले अक्षत क्यों नहीं चढ़ाते? तो मुझे लगता है उसका जवाब जो है इसी में छुपा हुआ है। अक्षत जो है वो एक्चुअली कोड़े अक्षत ही चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव को, मूल रूप से जब लिंग में अर्चन किए जाते हैं। कई जगह पर दोनों प्रकार के अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि एक पीले अक्षत होता है वो गौरी पट्ट में दिया जाता है, और शिवलिंग के ऊपर जो है केवल मात्र जो सफ़ेद यानी कि जो कोरे अक्षत होते हैं उसे ही चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है अक्षत को लेकर आप लोग अगर चाहते हैं कि अक्षत चढ़ाना भगवान शिव पर, तो कोड़े अक्षत ही चढ़ाइए ना। भगवान शिव की पूजा करना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर इन सारे विषयों में बहुत ज़्यादा बस कन्फ्यूजन में अपने मन को उलझा कर रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, अगर भगवान शिव की पूजा यहाँ पर मूल विषय है, तो वहाँ पर अगर आप कोड़े अक्षत चढ़ाते तो भी बाबा आपके पूजा को स्वीकार करेंगे, और अगर गौरी पट्ट में जो है आप वो पीले अक्षत चढ़ा रहे तो भी बाबा आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन मत पालिए, शिवमय करिए अपने मन को, जो है ना शिव भक्ति के अनुराग में जो है रंगा लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब इसके बाद का जो सवाल था वो ये है कि भगवान शिव के ऊपर जो है कई लोग मतलब शिवलिंग में जो है कई लोग नारियल पानी से अभिषेक करते हैं, और कई लोग जो है कहते हैं कि नारियल पानी इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो ये भी एक विषय है, कई जगह पर ये भी एक प्रादेशिक के नियम के अनुसार कई जगह पर नारियल पानी इस्तेमाल होता है, खासकर जो कच्चे नारियल होते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो शिव पूजन में कई जगह पर किए जाते हैं। कच्चे नारियल जो जल होते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो शिव पूजन में होता है। तो ये एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे सवाल, ये सारे विषय जो होते हैं ना, एक तो विधि के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसके साथ प्रदेश के और देशाचार के नियम जुड़े होते हैं। तो जिन लोगों के वहाँ पर नारियल पानी और मतलब नारियल के जल या फिर कच्चे डाब के जल से शिवलिंग के अभिषेक के नियम हैं और वो करते आ रहे हैं कई सालों से, तो मैं कहूँगा कि उन्हें अलग से बदलने की ज़रूरत नहीं है। पर सर्वजन विदित होकर अगर पूजा की यहाँ पर विषय आती है
तो वहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आपको अलग से नारियल जल जो है वो चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है केवल पंचामृत से ही अभिषेक करिए, पर जो लोग करते आ रहे हैं उन्हें इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जन ने मुझे कहा था कि जो नारियल का जो जल होता है, मतलब जो परिपक्व जो नारियल होते हैं उसके जल से हम शिवलिंग पे चढ़ाते, तो उस जल में जो है एक प्रकार का विषय होता है, उससे जो है जो शिवलिंग के जो पत्थर होते हैं वो असल में वो थोड़ा क्षतिग्रस्त होते हैं। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा वो नारियल का जल जो है चढ़ाते रोज़ चढ़ाते या फिर महीने में उसे चढ़ाते हैं, क्योंकि हर महीने ही शिवरात्रि होता है कई घरों पे, तो हर महीने ही ये सारे अभिषेक आदि कार्य किए जाते हैं, तो उससे जो पत्थर होता है उसे थोड़ा हानि पहुंचता है। तो इस वजह से ही जो है नारियल पानी नहीं चढ़ाने का एक विषय वहाँ पर कहा गया है। पर कच्चे डाब के जल से अगर जो है वो अभिषेक किया जाए तो उसमें समस्या नहीं है। ये एक्चुअली मुझे एक पंडित जी ने कहा था जो कि शिव भक्त थे। तो विषय ये भी हो सकता है, एक्चुअली ये मुझे भी पूरी तरीके से नहीं पता है, इसके बारे में मुझे भी पूरी जानकारी एक्चुअली नहीं है, पर मैंने कई लोगों को देखा, हमारे यहाँ पर भी पूरब की तरफ भी मैंने देखा है कि वो कच्चे डाब के जो जल है वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते, पर नारियल का जल वो नहीं चढ़ाते। नारियल वैसे देते हैं, मतलब गोटा नारियल वो दे देते हैं, जो सूखा वाला मतलब परिपक्व नारियल होता है, पर जल जो चढ़ाते वो नारियल का जल कभी नहीं चढ़ाते, वो केवल कच्चे डाब का ही जल चढ़ाते। तो ये मैं आपको कहूँगा आपके प्रादेशिक या फिर आपके पारिवारिक नियम के अनुसार जो आप पालन करते आ रहे हैं उसी चीज़ का पालन करिए, क्योंकि क्या होता है भगवान उसी प्रकार से शायद आपके पूजन को ग्रहण करते आ रहे हैं। तो अगर आपके वहाँ पर ये विधि है तो आप ये विधि का पालन करिए। अगर आप नए तौर पर मतलब ये पूजन कर रहे हैं और आपने पहले कभी नहीं किए, तो मैं आपको बस सर्वजन विदित विधि के अनुसार मैं ये आपको कहूँगा कि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को देखकर मोहित होकर कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है जब अपने आप किसी विधि को सीखेंगे तो वहाँ पर हम मूल जो सर्वजन विदित विधि है हम उसी का अनुसरण करेंगे। बाकी जिनके कुलाचार है, देशाचार है, वो उस हिसाब से चल सकते जो पालन करते आ रहे हैं। पर जहाँ पर हम सीख रहे हैं, मूल विधि को हम जानने की कोशिश करें, वहाँ पर सर्वजन विदित विधि ही हम जो है पालन करेंगे जो दोस्तों, जो कि गृहस्थ विधि कहा जाता है। अब चौथे सवाल पर आते हैं। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो गया है वो हल्दी कुमकुम के विषय में बात, क्योंकि उसके बारे में ही मुझे ज़्यादातर सवाल मिले थे धूना पुराणों के विषय में। तो ये जो सवाल एक भाई ने किया है, तो धूना पुराणों के विषय में पहली बात तो ये केवल देवी पूजन में करना चाहिए, दूसरे पूजन में नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कई जगह पर नहीं लिखा है। और धूना पुराणों अनुष्ठान तो जो है वो लक्ष्मी नारायण पूजन में भी किया जाता है, शिव पूजन में भी किया जाता है, कई समय शीतला पूजन में भी किया जाता है। हाँ दोस्तों, शीतला पूजन में भी किया जाता है, कुछ परिवार के ये एक नियम होता है। इससे जो है किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होती, मतलब हर व्याधि जो है वो नाश हो जाता है, इस भावना के साथ किए जाते हैं। कई परिवार के जो शीतला पूजन होते हैं, जो वार्षिक पूजन होते हैं, लक्ष्मी नारायण पूजन में किया जाता है, देवी पूजन में तो किया जाता है, शिव पूजन में भी किया जाता है, और भी कई सारे पूजन में किए जाते हैं। तो शिव पूजा में धूना पुराणों का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई विषय नहीं है। पर हाँ, रात्रिकालीन मत करिएगा, आप जो है मध्य रात्रि के समय ये अनुष्ठान नहीं होता है। ये आपको जो है प्रथम प्रहर की पूजा के समय करना है, या फिर जो है सुबह आप जो है 4 बजे की जो पूजा आप संपूर्ण कर रहे हैं उस समय आपको ये विधि करना चाहिए। विषय बस इतना है, आप 2 बार भी कर सकते हैं, मतलब प्रथम प्रहर में और चौथी प्रहर में जब आप संपूर्ण कर रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं, या फिर केवल जो है आप जो है अगर 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं तो आप अंतिम प्रहर में जाकर भी कर सकते हैं, और केवल आप जो है एक ही बार में पूजन कर रहे हैं तो आप वो तो मतलब कर ही सकते एक ही बार में ही जो है आप, क्योंकि वो प्रथम प्रहरी जो होता है तो उसमें आप कर ही सकते हैं दोस्तों। तो समस्या जो है हमें लगता है हम कई विषय को लेकर ना लोग क्या कह देते उसको लेकर और कई चीज़ों को देखकर हम मोहित हो जाते हैं, तो समस्या यही होता है, मूल समस्या जो है वो यही है। तो मुझे लगता है आपको जो भी सारे आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन था उस बारे में आप लोगों को जवाब मिल गया है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मुझे लगता है अब मैं इसे और बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि शिवरात्रि के दूसरे भी सारी तैयारी भी तो आप लोगों को करना होगा दोस्तों। यहाँ पर बस मैं एक बार आप लोगों को संक्षिप्त में ये बता देता हूँ, मतलब जो समरी होता है वो ये है कि हल्दी कुमकुम जो है
अगर आपके घर में चलन है देने की तो आप अवश्य दीजिए, पर अगर आप जो है नई तौर पर पूजा चालू कर रहे हैं या फिर आप सर्वजन विदित विधि के साथ शिव पूजन कर रहे हैं तो आपको उसके प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है चंदन बेलपत्र और अभिषेक आदि से ही मूल पूजन करिए। जिनके प्रदेश अनुसार दिए जाते हैं, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, वो दे सकते हैं। चावल के विषय में भी वही है। आप कोरे चावल जो है वो आप दीजिए भगवान शिव के ऊपर। गौरी पट में अगर जो है आप हल्दी कुमकुम आदि चढ़ाते और जो पीले चावल जो है वो भी आप चढ़ाते तो उसमें समस्या नहीं है दोस्तों। अब उसके बाद जो है नारियल जल और डाब के विषय को लेकर भी जो है वो उसमें भी जिनके प्रादेशिक तौर पर या जिनके परिवार में ये चढ़ाने की प्रथा है वो कर सकते हैं। जिनके वहाँ पर नहीं है, जहाँ पर शिव जी इस प्रकार से जो मान लीजिए कि 20-25 साल से वो उसी परिवार में उसी प्रकार से पूजन ग्रहण कर रहे, तो वहाँ पर वही नियम चलेगा, वहाँ पर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। पर जो लोग सर्वजन विदित रूप से पूजा सीखना या फिर वो कर रहे हैं और या फिर वो इस साल ही पहली बार कर रहे हैं, तो उन्हें जो है पूरी तरीके से जो सर्वजन विदित साधारण विधि है उसका ही पालन करना चाहिए। तो उस प्रकार से आपको जो है अलग से वो जल मतलब नारियल के जल या फिर डाब के जल भी आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जो चौथा विषय है कि धूनो पुराण अनुष्ठान, तो शिव पूजन में धूनो पुराण अनुष्ठान करने में किसी भी प्रकार की कोई निषेध या बाधा बिल्कुल नहीं है। तो यही सारे विषय दोस्तों। अब मैं आपको फिर से कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन जो है मन से निकालिए। आप जो भी मत से कर रहे हैं उस मत की जो है शुद्धता पर ध्यान दीजिए। द्रव्य उपकरण आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ी विषय नहीं है। जो भी है उसके साथ आप निष्ठापूर्वक पूजन करिए। भगवान शिव के शिव को जो है अपने मन में स्थान दीजिए, शिवमय कर लीजिए अपनी आत्मा को, तभी जो है ना आपकी शिव पूजन संपूर्ण होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।